अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट न्यूज के साथ मैं हूँ हुमा सावल। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुए एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। हमेशा की तरह अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। नाज़रीन, आज मैं आपको जो अपना प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ, आपने फर्स्ट न्यूज़ की स्क्रीन पर चंद दिनों में बहुत देखा कि हाफ़िज़ समीउर रहमान का चांद रात को जो कत्ल हुआ और उसके वालिद खलीलुर रहमान साहब से अज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर से ख़ासकर उलमाए दीन यहाँ तशरीफ़ लाए, सियासी व समाजी शख्सियात उनके पास आई। फर्स्ट न्यूज़ लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करता रहा। आज उसी हवाले से मैं अपने प्रोग्राम उनके नाम करता हूँ। मैं उसको कत्ल नहीं कहूँगा, शहीद कहूँगा। शहीद समीउर रहमान साहब, उसके नाम फर्स्ट न्यूज़ का एक प्रोग्राम है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमान होंगे मरकज़ी अंजमन ताजरान खुडियाँ के सदर राना शाहिद अली ख़ान, उनके साथ होंगे हाफ़िज़ खलीलुर रहमान साहब जो मकतूल समीउर रहमान के वालिद हैं, वो होंगे और उनसे हम जानेंगे उनके साथ बीती हुई दास्तान के लम्हा बलम्हा। उनके जैसे उनका बेटा का लर्ज़ा खेज़ कत्ल हुआ और उसके बाद जो है जो लोगों ने उनसे बातें की, जो ताने कसे और किस तरीके से आज़ार हमदर्दी के लिए मुल्क भर से लोग आए, उनसे ये बात करेंगे। उनके अलावा हमारे साथ होंगे हाफ़िज़ सलमान आज़म, सदर हैं अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब के, वो हमारे स्टूडियो में होंगे। हाफ़िज़ कसीम शेखुपुरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब के, वो हमारे साथ होंगे। और मारूफ़ आलम दीन, मारूफ़ स्कॉलर हज़रत मौलाना इलामा अनायतुल्लाह रब्बानी साहब मुफ़क्किर इस्लाम, वो हमारे साथ होंगे। इनके अलावा हम आपको जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं सियासी व समाजी शख्सियात, जिनमें ख़ासकर इलामा एब्साम इलाही ज़हीर साहब जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब के पाकिस्तान के, बल्कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मुख्तलिफ जो हैं मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो अज़हार यकजहती करती रही हैं कारी खलीलुर रहमान साहब से, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो हमारे मेहमान स्टूडियो में होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे स्टूडियो में जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हाफ़िज़ खलीलुर रहमान साहब जो मकतूल हाफ़िज़ समीउर रहमान के वालिद हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा हाफ़िज़ सलमान आज़म सदर अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब, वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हाफ़िज़ खलीलुर रहमान साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने भी देखा फर्स्ट न्यूज़ ने आपकी आवाज़ जितना हो सका उठाई है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। और मुझे ये बताइएगा कि आपका बेटे का जो मर्डर हुआ है, इस हवाले से क्या कानून नाफज करने वाले इदारे आपके साथ तावन कर रहे हैं? हाँ जी, कुछ तावन कर रहे हैं। पुलिस तो कुछ मुतमिन है, तावन कर रही है। आज ही ASP ते और SHO नाल भी गल हुई है, कहन लगे कि तुहाडा मुआवला काफ़ी हद तिकर पहुँच चुका है, इंशाअल्लाह तुहानूं इंसाफ मिलेगा। फिलहाल पुलिस साडे नाल तावन अच्छा कर रही है। अच्छा कार साहब, ये भी बताएं, पुलिस तावन करी बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये तसव्वुर दिया गया था मदीने की रियासत। अगर मदीने की रियासत है तो इसमें फ़ौरी तौर पे फैसले भी होने चाहिए। और इसमें जो आपकी FIR है मैंने पढ़ी है, उसमें 302 सिंपल है, तो उसमें जिनसी हरासमेंट की जो है ना दफ़ात शामिल नहीं हुई। क्या आपने पुलिस से या कानून से कहा है भी वो भी शामिल की जाए, जिस वजह से जो वजह नाज़रीन जो वजह कत्ल बनी, जो वजह मर्डर करने की जो वजह बनी, वो FIR में शामिल नहीं है। ये भी एक अलमिया है। तो इस पर कारी साहब क्या कहेंगे कि वो आपने कहा है कानून से कभी ये भी शामिल की जाए या नहीं? असी मुतालबा किया है कि जेड़ा असले की दफ़ात लाई जाए, जेड़ा इन्हें हरासत करने की दफ़ा वो भी लाई जाए। लेकिन अजे तक कानून नाफज करने वाले इदारे खामोश हैं। बस इन्नी बात कह रहे हैं कि असी तफ्तीश कर रहे हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, अपना कारी साहब, क्या जो आला कत्ल है जिस पिस्टल से फायर मारा गया वो पुलिस ने बरामद कर लिया है?
ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, लेकिन अभी तक सानू कोई नहीं दस्या। गोली का जो खोल, गोली का खोल और वो तो बाकी मेडिकल रिपोर्ट में निकली होगी ना गोली, तो नहीं वो गोली निकल गई सी, गोली तो वैसे निकल गई सी, लेकिन खौल सी जेड़ा वो उत्थे ही पिया सी जिथे बच्चे नूं गोली वजी, वो असीं पुलिस नूं जमा करवा दिता सी। ठीक है, कारी साहब आप हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे हाफिज़ सलमान आज़म साहब जो अल हदीस यूथ फोरस पंजाब के सदर है। हाफिज़ साहब आप भी यहाँ आज आए हैं और कारी खलीलुर रहमान साहब के आपने तासुरात देखे, आप उनसे अजहार हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए आए। आप क्या कहेंगे इस अलमनाक हादसे और कत्ल पे? जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या जितना अलमनाक और दर्दनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अफसोस तो ये है कि इससे हम जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, मुशाहदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। अफसोस तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने आज तक ऐसे किसी इंसिडेंट के ऊपर ऐसा एक्शन लिया ही नहीं कि लोगों को पता चले कि अगर हमने ऐसा कोई काम किया तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें हैंग करेगी या गवर्नमेंट हमें पनिशमेंट करेगी। आपके सामने साहिवाल का इंसिडेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि व्हेन आई विल बैक टू कतर, जब मैं कतर से वापस आऊँगा तो देन मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा, लेकिन आपके सामने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर मैं आपके कसूर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ज़ैनब का मामला हमारे सामने है। इससे पहले बिल्कुल कारी साहब ये देखें ना, बहुत ही मैंने भी ज़ैनब केस पे भी प्रोग्राम्स किए हैं। बहुत दुख होता है जब ऐसे इशूज़ जिसमें जिनसी हरासमेंट, जिनसी तशद्दुद, चाहे वो बच्चियों के साथ हों, बच्चों के साथ हों, जब कसूर का नाम जुड़ता है तो मेरा ताल्लुक भी कसूर से, तो हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। क्योंकि ऐसी अगर सज़ाएं दी जाती, जैसे कि कुछ लोगों ने आज एक मुतालबा किया कि शरेआम इसको गोली मारी जाए या शरेआम जो है कि फांसी पर लटकाया जाए, ताकि निशाने अबरत बन सकें वो लोग जो ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं। जी देखें, बिल्कुल ऐसा जो भी बंदा जो भी ऐसा क्राइम करता है, ऐसे क्रिमिनल को सरेआम शूट करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि नेक्स्ट अगर हमने ऐसा कोई काम किया तो हमें भी वही सज़ा मिलेगी जो इस क्रिमिनल को मिली है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये है कि हमारे इधर चंद ऐसे नाम नहाद इंसानियत के अलमबरदार हैं, ऐसे लिबरल्स हैं जो कहते हैं जी ये बड़ा जुल्म है कि आप किसी को इस तरह सरेआम शूट करें। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसी का बेटा, चाहे वो हाफिज़ समीउर रहमान हो, चाहे किसी की बेटी, चाहे वो ज़ैनब हो, चाहे डार्क मूवीज़ वाला स्कैंडल हो, जब लोगों के बेटे, लोगों की बेटियां, उनको मुर्दा हालत में वो घर से भेजते हैं, किसी को स्कूल भेजा जाता है, किसी को मस्जिद भेजा जाता है, कोई ईद की नमाज़ पढ़ने जाता है, लेकिन उन्हें इतला मिलती है जी आपके बच्चे को फ़लाँ शख्स ने। और यहाँ पे तो मामला बड़ा सीधा सा, मैं तो हैरान हूँ कि, और मुझे और ये भी हैरानगी है, सॉरी टू से, कि कारी साहब कैसे सेटिस्फाइड हैं इन्वेस्टिगेशन से कि आपके सामने क्रिमिनल है, आपके सामने एवरीथिंग आपके सामने है, और अभी तक गवर्नमेंट आपको तसल्लियाँ दे रही है। अब तक यही तो बात है ना। देखिए ना, हम आवाज़ उठा रहे हैं, कारी साहब को मुतमईन किया जा रहा है, अभी तक आला कत्ल बरामद नहीं हुआ, कारी साहब को दिखाया नहीं गया कि ये देखें जी आप। जब इतना बड़ा हाईलाइट मसला हो जाता है तो मुद्दाई को लम्हा मैं रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ घंटों की बुनियाद पर उसे मुतमईन किया जाता है कि ये सब जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा जाए। और ये इतना बड़ा आसान है, ये तो उससे पूछा जाए ना जिसके साथ बीती है। बातें करना बड़ी आसान होती हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करने बड़े आसान है, लेकिन ये तो हाफिज़ साहब हम कारी साहब से फिर पूछेंगे। कारी साहब मुझे ये बताएं कि डीपीओ कसूर जो है जाहिद नवाज मरवत साहब, वो आपके पास यहाँ आए हैं इस केस के सिलसिले में, या उन्होंने कोई आपसे गुफ्तगू की, वो तो बताएं ना। नहीं, उन्होंने कोई मेरे साथ गुफ्तगू नहीं की थी, किसी किस्म की कोई डीपीओ साहब की मेरे नाल गल नहीं हुई। डीपीओ साहब आपके यहाँ आए भी नहीं हैं? नहीं, सिर्फ SHO या SP साहब ही मिले ने, डीपीओ साहब ने। SP इन्वेस्टिगेशन साहब भी नहीं आए? ना जी ना, वो भी नहीं। कितनी बेहिसी है ये, कितना बड़ा इंसिडेंट होता है। और जो हाफिज़ सलमान साहब देखिए, आप एक तरफ तो CM पंजाब नोटिस ले रहा है, वजीर कानून पंजाब नोटिस ले रहा है, और दूसरी तरफ डीपीओ जो है मुतलका ज़िले का डीपीओ, वो भी जो है मकतूल के घर नहीं आ रहा, मकतूल के वालिद को जो है ना कि ये यकीन दहानी नहीं करवा रहा कि भाई आपके बच्चे का कातिल को हमने गिरफ्तार तो कर लिया, इसको अबरतनाक सज़ा भी दिलवाएंगे। कैसा नोटिस लिया गया? मैं आपसे ये बात करूँगा, अपना मदीने की रियासत के दावेदार से ये बात करूँगा कि अगर ऐसा है
कि डीपीओ आपके कहने पे ये नहीं आ रहा तो सीएम साहब आपको आ जाना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब, आपको ये जो कारी खलीलुर रहमान साहब हैं ये आपको पुकार रहे हैं और ये इंतज़ार में ये अपनी नज़रें बिछाए बैठे हैं कि शायद आप आएँ तो हमारी पुलिस फोर्स जागे। जी हाफिज़ साहब। सीएम साहब को बिल्कुल आना चाहिए। वो छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके ऊपर तो वो चले जाते हैं, लेकिन जब ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तब उनके कान पे जून ही नहीं हिंगती। हालांकि 3 दिन पहले ट्विटर के ऊपर जस्टिस फॉर समीउर रहमान के नाम से टॉप ट्रेंड था। ट्विटर के ऊपर लोगों ने टॉप ट्रेंड चलाया है कि समीउर रहमान को इंसाफ चाहिए। लोगों ने इसके लिए आवाज़ बुलंद की है, लेकिन हमारी जो मदीने की रियासत है, जो इसके दावेदार हैं, उन्होंने अभी तक, और मैं ये समझता हूँ इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मैंने पहले भी बात की, साहिवाल वाला इंसिडेंट है, ज़ैनब वाला इंसिडेंट। मैं यहाँ पे हाफिज़ साहब, क्योंकि ब्रेक पे मैंने जाना है लेकिन मैं आपको रोकूंगा। हाफिज़ खलीलुर रहमान साहब, जो कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं शहर में वो ये हैं कि जो मुल्ज़म पार्टी है वो हाफिज़ साहब से अकेले में मिलना चाह रही है, कुछ अपने दरमियान वाले लोगों के थ्रू मिलना चाह रही है कि इस कत्ल को जो है माफ़ कर दिया जाए या इसकी जो जैसे कहते हैं खून बहा ले लिया जाए। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्योंकि लोग जो है ना ये जानना चाहते हैं, जिन्होंने आपके लिए आवाज़ें उठाई, जो पूरा शहर, पूरे पंजाब के लोग आपके साथ हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि इन बातों में कहाँ तक सदाकत है। ये गल्लां मैं भी सुन रहा, लोग मैनू आण के गल्लां ये दस रहे हैं, लेकिन मैं अपनी क़यादत नूं, पूरी जमात नूं, पूरे पाकिस्तान नूं मैं ये पैगाम देना चाहना कि इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे का कदी सौदा नहीं करांगा। मैं अपनी जान कुर्बान कर देवांगा, लेकिन मैं अपने बच्चे का कदी सौदा नहीं करांगा। मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल घड़ी है। इस मुश्किल घड़ी अंदर मैं पूरी जमात का, अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करना जिहड़े मेरे इस मुश्किल घड़ी दे मेरे नाल खड़े ने। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं इन्हां दे जो इन्हां दा हुक्म होवेगा वो मैं इंशाअल्लाह मान के दिखावांगा। मैं कदी नहीं किसी दियां गल्लां दे अंदर आवां दा और ना मैं अपने बेटे का सौदा करांगा। कारी खलीलुर रहमान साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगे। हाफिज़ सलमान आज़म साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे और मेहमान होंगे स्टूडियो में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। मेरा जहाँ से तसलसल टूटा था ब्रेक से पहले, मैं वहीं पे बात करूँगा। हाफिज़ खलीलुर रहमान साहब जो वालिद हैं समीउर रहमान मकतूल के। अच्छा हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने जिक्र हमारा हो रहा था कि डीपीओ साहब आप तक नहीं पहुँचे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है कि इंसाफ, जब डीपीओ आपका ज़िले का डीपीओ आपके पास नहीं आता आज़ार यकजहती के लिए या आपको तसल्ली देने के लिए, तो सीएम ने या आईजी ने क्या आना है? मैं ये गुजारिश करना डीपीओ साहब अगे वो आए, मेरा मौक़िफ़ सुने। अगर डीपीओ साहब नहीं सुन सकते तो वज़ीर आला साहब अगे भी मैं अपनी गुजारिश करना चाहना कि आए। मैं मज़लूम हाँ। मेरे बेटे नूं बेदर्दी दे नाल ईद वाले दिन, जिस दिन लोग खुशी का इज़हार कर रहे सन, मैं अपने बेटे हाफिज़ समीउर रहमान नूं हत्थां दे अंदर चुक्या ते अस्पतालों के अंदर चक्कर लगा रहा सा। मैं इंसाफ का तलबगार हाँ और मुलज़म मेरा ये मासूम है। मैं आप खुद इनू वेख्या, मेरे बच्चे ने भी इतराफ़ किया है, लिहाजा देर किस चीज़ दी है। मैं खुद इस बात का इकरार कर रहा, मेरा बेटा इकरार कर रहा है, फिर भी हमारे अफसर ऐसे चीज़ दी मैंने तसलियाँ दे रहे हैं कि तफ्तीश कर रहे हैं। लिहाजा मैं वज़ीर आला अगे अपील करना कि वो आएँ और मेरा मौक़िफ़ सुने। बहुत अच्छी बात है। हाफिज़ खलीलुर रहमान साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है कि आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए छोड़ा है। मेरे साथ हाफिज़ कसीम शेखुपुरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब के, उनसे बात करेंगे। जी हाफिज़ साहब, पहले तो वेलकम टू शो प्रोग्राम अशरफ सावल। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पर मैं तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करूँगा कि मदीने की रियासत तो वो है कि जिसमें हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जिसको एक यहूदी ने कत्ल कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा कि कत्ल तुमने किसने किया है? तो जब मुतअद्दिद नाम उस औरत के सामने लिए गए तो एक यहूदी का जब नाम आया तो उस औरत ने अपने सर से इशारा किया, औमा बिरासिया, कि इसने मुझे कत्ल किया है। मदीने की रियासत ये है,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उसके पीछे भेजा है और उसको जब बरामद किया है और उसको जब पकड़ा है, गिरफ्तार हुआ है, तो यकीन जानिए मदीने की रियासत इसे कहते हैं। क्योंकि हमारे ये जो अब हुकूमत है ना, साबका हुकूमतों के आप कह लें बिल्कुल खिलाफ इसका जो नारा था और अवाम ने जो हाफिज साहब मैंने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम हमारा और आपका गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपसे मजीद बातचीत करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। आज मेरा जो स्पेशल प्रोग्राम है कारी समीउर रहमान शहीद के हवाले से आप देख रहे हैं। मेरे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं हाफ़िज़ कसीम शेखुपुरी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब के। हाफ़िज़ साहब, अगर इस जैसे कहा तो जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं कारी खलीलुर रहमान साहब के केस को, लेकिन अगर कहीं कमी कुताही पाई गई तो आपकी अल हदीस जो है वो क्या फ़ैसला करेगी, क्या लाएअमल तय करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब का जो रिवायात हमारे मुल्क की हैं और ऐसे अहम जो वाक़यात होते हैं और दर्दनाक वाक़यात होते हैं, उस साहब का रिवायात तो यही है कि बिल्कुल ना कानून होता है, ना इंसाफ होता है, बल्कि मज़लूम को ही दबाया जाता है और उसके साथ ज़्यादती होती है। मदीने की रियासत लोगों ने इसी नाम पे हुकूमत को वोट दिए हैं, इस नारे को सुनकर के ये मदीने की रियासत बनेगी। मदीने की रियासत ये नहीं होती कि जालिम को प्रोटोकॉल दिया जाए और मजलूम को जलील किया जाए, उसको इंसाफ ना दिया जाए। सर, मदीने की रियासत की बातें तो हमने बहुत सुन ली ना, लेकिन आप अल हदीस का, आपकी जमात का फैसला बताएं कि आपकी जमात क्या फैसला करने जा रही है? इंशाअल्लाह जो अगर इस हवाले से इंसाफ ना हुआ कारी खलीलुर रहमान साहब से और हाफिज़ समीउर रहमान जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, अगर इनके साथ इंसाफ ना हुआ और जो नामजद मुलज़म है उसको फांसी ना दी गई, तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि हमारी जमात पूरे मुल्क के अंदर इसका सेटअप है, इंशाअल्लाह कसूर में भी और पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में हर चौंक चौरस्ते में हम इंशाअल्लाह एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। भरपूर एहतजाज की तहरीक चलेगी, तब तक चलेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता और मजलूम जो कारी खलीलुर रहमान साहब हैं इनकी आंखें ठंडी नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक हो गया। हाफिज़ कसीम शेखुपुरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने अपना जो मुतालबा था वो जो है कि फर्स्ट न्यूज़ के प्लेटफार्म के ज़रिए आवाम के सामने रख दिया। हमारे साथ सरदार आबद जमाल डोगर साहब जो सीनियर नायब सदर है तहसील कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद हैं। और मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंजमन ताजरान खुडियाँ का मौका भी लेंगे और उसे प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ होंगे सदर अंजमन ताजरान, मरकज़ी सदर अंजमन ताजरान राना शाहिद अली खान साहब, वो हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था जो है हाफिज़ कसीम साहब और सरदार आबद जमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन अभी कुछ इमरजेंसी सूरत हाल ऐसी है कि हज़रत मौलाना अनायतुल्लाह रब्बानी साहब जो नायब नाज़िम हैं अल हदीस पंजाब के, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनका ताल्लुक भी खुडियाँ से है। अब मैं अपने प्रोग्राम को पाकिस्तान और पंजाब से समेट के खुडियाँ की तरफ ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ के जो शख्सियात हैं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम, उनकी पहचान पाकिस्तान भर में है, लेकिन वो इस केस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हज़रत साहब आप बताएं, क्योंकि तमाम तर शख्सियात जो आने वाली हैं उन्होंने आपसे मिले भी हैं, खलीलुर रहमान साहब से मिलने से पहले आपसे मिलें, आप इस केस के हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो जिस सम्मत जा रहा है या दुरुस्त जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह मा साबिरीन। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हाफ़िज़ खलीलुर रहमान साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए और हाफ़िज़ समीउर रहमान को अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में मकाम अता फ़रमाए। आमीन। हमारी पूरी जमात ने पाकिस्तान लेवल पे और पंजाब के जो हमारे कारकुनान इधर आए हैं और हमारी पाकिस्तान की कबीना भी इधर तशरीफ़ लाई है, इंशाअल्लाह हमने ये तहैया और अज़म किया हुआ है कि हम उस वक़्त तक हमारी पूरी जमात पाकिस्तान की मरकज़ी जमीयत अल हदीस पाकिस्तान और अल हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान चैन से आराम से नहीं बैठेगी जब तक इस मुलज़म को फांसी के फंदे पर ना लटकाया जाए। अच्छा हज़रत साहब, मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात करता चलूँ। मेरे जहन में एक सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है कि जब से इस केस को मैंने देखा, शुरू किया, हमने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, मैंने देखा तो अल हदीस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान भर से आए,
सियासी कायदीन भी आए, जिनमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ के मलक बरादरान को जनाजे में भी शामिल हुए। सरदार राशिद तफ़ैल साहब भी आए हैं। आज PTI ज़िला कसूर के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है एक बहुत अच्छी जमात है, वो भी उनको भी आना चाहिए था। क्या जो है कि सुन्नी उलमाए दीन भी आए हैं या नहीं आए इस सिलसिले में अज़हार यकजहती के लिए? आए तो हैं साथी अल्हम्दुलिल्लाह अज़हार ताज़ियत के लिए, लेकिन उनका कोई मरकज़ी क़ैद अभी तक नहीं आया हमारे पास। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ और भी साथी थे। तो वैसे तो अहल सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ ही हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन उनका अभी तक कोई मरकज़ी क़ैद कारी खलील रहमान साहब के पास नहीं आया। हाजी साहब, मैंने ब्रेक में जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आप अपना मौक़िफ़ जो इसके समीउर रहमान के हवाले से आपका लास्ट मैसेज है वो क्या है, जिस पे आप कहते हैं कि हम इस मैसेज पे अटल हैं? मौलाना अनायतुल्लाह रब्बानी साहब, आपका इस हवाले से मैसेज क्या है जिसमें आप कहें कि भाई ये हमारी जमात का, क्योंकि आप यहाँ से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं तमाम तर शख्सियात जो आपके पास आ रही, तो क्या वो मैसेज है जो आखिर तक जिस चीज़ को आप लेके चलेंगे इस केस के एंड तक? हमारे मरकज़ी कैदीन का ये मौक़िफ़ है कि अगर हाफ़िज़ खलील रहमान साहब को इंसाफ ना मिला तो हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, मुज़ाहरे करेंगे। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिला। बहुत शुक्रिया। पूरी जमात का मौका। हज़रत मौलाना अनायतुल्लाह रब्बानी साहब नायब नाज़म हैं जमात अल हदीस यूथ फोर्स पंजाब के, उनके और हमारी गुफ्तगू हुई, जिन्होंने अपना वाज़ेह पैगाम दे दिया। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम खुडियाँ सिटी के सपूत जो इस केस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, अंजुमन ताजरान से उनका ताल्लुक़ है, उनसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार आबद जमाल डोगर साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील कसूर के। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर खुडियाँ सिटी से राना शाहिद अली खान साहब। राना साहब आप भी वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आज इस इशू पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले मेरे प्रोग्राम में आलम दीन मौजूद थे जो अज़हार यकजहती के लिए बाहर से आए थे, पंजाब से आए थे, लाहौर से आए थे, कुछ पाकिस्तान लेवल के थे। लेकिन आपको आज स्पेशल तौर पे यहाँ मदऊ करने का मकसद ये है कि आप हर एक चीज़ को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से लेकर मकतूल के दुख दर्द को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले राना साहब आप ये बताएँ कि जब ये मर्डर हुआ था उस वक्त क्या सूरत हाल थी गिरफ़्तारी से पहले की, क्योंकि आपने सब कुछ देखा। फिर हम सरदार साहब से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरफ़्तारी से पहले शहर के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ व हरास था। लोग परेशान थे कि ये अचानक ईद की नमाज से पहले सुबह सुबह क्या हो गया है। लेकिन मैं ये समीउर रहमान के कत्ल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि ये एक कत्ल नहीं है। इस तरह के हादसे इस ज़िला कसूर में पहले कई हो चुके हैं। हमारी पूरी पंजाब की कबीना, पूरे पाकिस्तान की कबीना अभी तक इसके हवाले से कोई अच्छा लाए अमल तैयार नहीं कर सकी। ज़िला कसूर ही पूरी दुनिया में हिट लिस्ट पे है। सर अंजुमन ताजरान ने बड़े बड़े बैनर लगाए थे उस वक्त जब ज़ैनब का केस हुआ था, बड़े बैनर लगाए थे, यही DPO था, अप्रिशिएट किया जा रहा था, ज़ाहिद नवाज मुरव्वत साहब, ये वो सब कुछ उस वक्त। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं आज चौथा दिन है, 4 दिन में मैंने किसी ब्यूरोक्रेसी की, किसी इंतज़ामी अमूर वालों को इसमें उस लेवल पे पेशरफ्त करते नहीं देखा। मैं पूरी पंजाब की गवर्नमेंट से और वफाकी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके हवाले से स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कसूर के लिए यूनियन काउंसिल लेवल पे, टाउन कमेटी लेवल पे, म्यूनसिपल कमेटी लेवल पे वैसी सिविल बंदों की कमेटी तश्कील दी जाए जो महकमा पुलिस के साथ मिलकर इस तरह के बंदों को की निशानदेही करें और इस ज़िले को महफूज करें। ये हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये एक केस का एक ज़ख़म भरता नहीं है, उससे पहले दूसरा ज़ख़म तैयार हो जाता है। ये दिन ब दिन चलता जा रहा है। अब हमें शर्म आनी शुरू हो गई है कि ये ज़िला कसूर के साथ हो क्या रहा है। जहाँ पे भी जाओ ज़िला कसूर का तारफ़ कराया नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही, अगर ऐसा मजीद चलता रहा तो एक दिन वो आएगा कि ज़िला कसूर के आपके जो पासपोर्ट है वो बैन हो जाएंगे। सरदार आबद जमाल डोगर साहब आप ये बताएं कि इस इशू पे
आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? यहाँ पे आपके ज़िले के जनरल सेक्रेटरी और सदर और एक टिकट होल्डर जो है NA 138 के सरदार राशिद फैल साहब और हाजी मोहम्मद डोगर साहब, जो वो भी तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो बड़े करीब हैं एक मिनिस्टर के, वो तमाम तो आए, लेकिन आपकी जमात का जो वाज़ेह पैगाम है वो अभी तक नहीं आ सका। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े साने आप, अगर मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, अगर नून लीग के दौर में होता तो शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर यहाँ 2 मरतबा जंप कर चुका होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया स्टूडियो में। थैंक यू सर। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि हकीकत में ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ है कुटिया के अंदर, जिसने सारी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वाक़े के फ़ौरी बाद मुलज़म की गिरफ्तारी हो गई है। वो तो सर अगर ये ना होता तो पता नहीं हालात किधर को जा सकते थे। इसमें मैं एक चीज़ को स्पेशल कहूँगा कि ये वाक़या सारी खुडियाँ के लिए ये वाक़या हुआ है। इसमें अगर स्पेशलाइज अहले हदीस कहें कि हम इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये करेंगे, तो ये उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको एक तरफा नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि इसमें अपोजिशन, गवर्नमेंट, सब लोग इसमें मुलव्वस हैं, तमाम सब लोग इसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग वाक़े के साथ पूरे मुलव्वस हैं, सब लोग पीछे इसकी पैरवी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी पैरवी में शामिल हैं। हमारे टिकट होल्डर भी हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमारे दूसरे दोस्त साहब भी हैं जो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं और पूरा हम साथ दे रहे हैं। इसमें जो मदई है मौलाना खलीलुर रहमान साहब हैं, उनका इंशाल्लाह हम साथ देते रहेंगे और इसको किसी ना किसी इंशाल्लाह मुंतकी इंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। अच्छा, आपने राना साहब सरदार साहब की बात भी सुन ली है, क्योंकि उनकी तरफ हम एक मरतबा जब बाद में आएंगे तो उनसे ये भी जानेंगे कि आगे का क्या फ़ैसला होगा इनकी पार्टी का। आप ये बताएं कि अगर हम तो दुआ करेंगे कि उसको इंसाफ मिले और DPO साहब आएँ, उनको तसल्ली दें, ताकि जो आपने थोड़ी देर पहले सुना है कारी खलीलुर रहमान साहब ने नम आँखों से कहा है कि DPO साहब मेरे तक नहीं पहुँचे हैं, उन्हें आना चाहिए था। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते तो राना साहब फिर अंजुमन ताजरान जो है वो क्या हड़ताल की तरफ जाएगी? अंजुमन ताजरान सिर्फ हड़ताल ही नहीं करेगी, भरपूर एहतजाज करेगी और ये पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा ज़िला सरापा एहतजाज बन जाएगा। अकेला हाफ़िज़ खलीलुर रहमान साहब नहीं, इसके अलावा भी और मुतासरीन इस शहर में मौजूद हैं। उस मुजरम ने बल्कि खुद एतराफ़ किया है। आज SHO साहब ने बताया कि उसने ये काफ़ी तवील अरसे से इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस है। इसके साथ अगर तो सर उनसे अगर ये पता चल गया SHO साहब को, तो SHO साहब उन लोगों को बुलाएं, उनसे एप्लीकेशन लें, उन्हें मुद्दाई बनाएं और इसके साथ केस ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द ही और मुद्दई भी इसके सामने आएंगे थाने में। जो मुद्दई बनेंगे, लोग अभी डरते हैं, कुछ शर्म हया की वजह से खामोश है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आएँ और इसके ख़िलाफ़ मुद्दई बने। और ऐसे मुलज़म के हवाले से मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ख़ुसूसी अदालत में ये केस लगवा के इसका जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए और 90 दिन के अंदर अंदर इस मुलज़म को सजाए मौत दी जाए। जी सरदार साहब। नहीं, राना साहब की बात ठीक है, सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये वजाहत करता चलूँ कि जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर इधर आ जाना था, ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया है। IG साहब से उनसे कहा है कि मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट दी जाए। देखिए, कोई लाजमी नहीं होता कि हेलीकॉप्टर ही आए यहाँ पे, लेकिन मजलूम मैच के लिए देखिए PTI के काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बार बार वहाँ पे जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी वज़ीर कानून ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने लिया है, कर्नल सूबाई मिनिस्टर हाशिम साहब इसमें मुकम्मल इन्वॉल्व हैं, वो कर रहे हैं। लम्हे की रिपोर्ट ऊपर जा रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और इंशाल्लाह क्योंकि हुकूमती पार्टी है PTI, लोगों की तवक्कात भी पार्टी पे ज़्यादा होती हैं जो हुकूमत में होती हैं, और इंशाल्लाह हम पूरी तवक्कात के ऊपर उनके पूरा उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मुजरम को सज़ा मिले और ये अपने कैफे किरदार तक पहुँचे। कोई लायामल अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जब कोई अलमिया हो जाता है, 4 दिन ब्यूरोक्रेसी एक्टिव रहती है, उसके बाद उसको दफन कर दिया जाता है। अब इस वकूए के बाद हम अपने आप को इंतहाई गैर महसूस कर रहे हैं। अगर इसके हवाले से गवर्नमेंट ने कोई माकूल लाया अमल तैयार ना किया और DPO साहब, DIG साहब, IG साहब ने इस केस में किसी भी किस्म की कोई इंसाफ फराहम करने में कोताही बरती, तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर सरापा एहतजाज होंगे। अंजुमन ताजरान खुडियाँ खास ही नहीं, पूरा ज़िला कसूर के बाद पूरा पंजाब के ताजरान इस एहतजाज में शामिल होंगे। सरदार आबिद जमाल डोगर साहब
की गुफ्तगू और राना शाहिद अली ख़ान की गुफ्तगू का हमारा सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी एक बात ऐड करता चलूँ, खुदारा मुद्दाई जो है उससे मुतमईन किया जाए, खाली ASP साहिबा और SHO पे ना छोड़ा जाए। ज़िले के सुप्रीम कमांडर जो DPO होता है, कम अज़ कम उसे यहाँ आना होगा। क्यों सरदार साहब, उसे आना होगा और उसको तसल्ली देनी होगी कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको पूरे कानून के तकाज़े आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उन्हें फौरी तौर पर यहाँ पे आके हालात को कंट्रोल करना चाहिए। वरना जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, ट्वीट पे भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, बाकी लोगों के जज्बात भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे मामला लेट हो रहे हैं, लोगों के जज्बात ज़्यादा हो रहे हैं। वो किसी बड़े हमारी रिक्वेस्ट है फौरी तौर पर इसमें ब्यूरोक्रेसी और अपर लेवल को इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि इसमें किसी किस्म का भी शुक्र न रहे कि इसको लेट किया जा रहा है या इसको ऐसे करने की कोशिश की जा रही है, सोलो की तरह लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई इशू नहीं है ना, इंशाल्लाह तक ऐसे होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ज़िला इंतज़ामिया से भी, अपर लेवल की तमाम सियासी कायदीन से भी कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस ले और इस मामले को फौरी तौर पर मुजरम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अच्छा सरदार साहब, ताकि उन लोगों की हौसला अफजाई हो, बाकी जिन लोगों को एक प्रेशर शहर में हुआ है, ताकि वो लोग भी अमन और सुकून के साथ बैठें। बिल्कुल दुरुस्त सरदार साहब, आपसे और राना साहब से मेरा मुश्तरका ये सवाल भी है और एक ये अपील भी है। जैसे पहले कारी खलीलुर रहमान साहब से मैंने ये सवाल किया, कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं शहर में, आपने मुझसे बेहतर सुना होगा खुडिया सिटी में कि इसको मुसालत की तरफ लाया जा रहा है लालच की अवज़। तो ये बातें जो है कि आपने भी सुनी होगी। अगर ऐसे बड़े हादसात में और कुछ लालच की अवज़ सुलह कर ली जाए तो फिर ये रास्ता रुकेगा नहीं, बल्कि मज़ीद पैसे वाले के लिए तो बढ़ता चला जाएगा। क्या कहेंगे आप? सामल साहब, ये जितना बड़ा वाक़या भी हो ना, ऐसे लोग दरमियान में मुलव्वस हो जाते हैं। अभी अफवाहें हैं, एक दो बंदों का नाम भी आया, लेकिन उनकी तरफ से भी तरदीद आ चुकी है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस मामले में कोई बंदा भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। ये इतनी ज़्यादा जुल्म हुआ है, उसमें कौन बंदा कह सकता है कि हम सुलह करवाते हैं या मुद्दइयों को बैठाते हैं। सारा शहर एक तरफ है, इसमें अपोजिशन भी साथ मुकम्मल खलीलुर रहमान साहब का दे रही है, गवर्नमेंट भी उनके साथ है, ताजर बरादरी भी साथ है, सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पॉलिटिकल दबाव हो जाए या किसी की तरफ से ऐसा हो। सब लोग इंशाल्लाह ताला मौलाना आपके साथ हैं और उनके इंसाफ दिलाने में कोशिश कर रहे हैं। सामल साहब देखें, ज़ैनब केस में पूरा पाकिस्तान की हमायत हासिल थी। पूरे पाकिस्तान की हमायत हासिल होने के बावजूद पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी। ये सिलसिले डिस्ट्रिक्ट कसूर में अभी तक रोकने में नाकाम है। ज़िली इंतज़ामिया DPO साहब भी वही हैं जो उस वक़्त थे। चूनिया के वकूए हो गए, चूनिया के वकूए पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए, पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बने। आज ये खुडिया खास में इतना बड़ा हादसा हो गया है। DPO साहब अभी तक ज़ाती तौर पर नहीं आए। मेरा ख्याल है उन्हें फौरी तौर पे आना चाहिए और इस केस के हवाले से उन्हें इस टाइप के जो केस हैं उसका अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके हवाले से मकबूला अमल करें। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यूनियन कौंसिल, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी लेवल पे एक कमेटियाँ बनाई जाएँ। वो कमेटी महकमा पुलिस की मदद से इस तरह के लोगों के केस को हैंडल करे ताकि ये आगे इस टाइप के केस ना हो, वरना ये सिलसिला ना रुकने वाला है जो अभी तक रोकने में नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया राना शाहिद अली खान साहब, मरकज़ी सदर हैं अंजुमन ताजरान खुडिया के, और सरदार आबिद जमाल डोगर साहब, सरदार आबिद जमाल डोगर साहब, सीनियर नायब सदर तहसील कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम अशरफ सावल के लिए मेरे स्टूडियो में वक्त दिया। नाजरीन, ये जो तमाम आलम दीन यहाँ मौजूद थे, पंजाब लेवल की क़यादत मौजूद थी, अंजुमन ताजरान यहाँ थे और सरदार आबिद जमाल डोगर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। एक एक अल्फाज मैंने वो आप तक पहुँचाया, जो लोगों के जो खदशात थे वो मेरी ज़ुबानी भी आपने सुने। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ, अपना ज़िला कसूर के सुप्रीम कमांडर DPO जाहिद नवाज मुरवत साहब, आपको ज़ैनब केस में CM पंजाब ने एक जो है कि इसलिए लगाया था, आपने फौरी तौर पर इस मसले का हल किया। जब चूनिया में ये मसला हुआ तो आपको फिर दोबारा यहाँ लगा दिया गया कि आपने उस मुलज़म को भी तलाश किया, सामने खड़ा कर दिया। ये मुलज़म जो है ये खुद अपने बचाव के लिए अपनी चौकी में गया, वहाँ से हादसा तौर पर पकड़ा गया, लेकिन उसी रोज़ इसकी गिरफ्तारी डाल दी गई। अच्छी बात है, कानून के रूल से चलना चाहिए, लेकिन आपको इसमें मज़ीद, जाहिद नवाज मुरवत साहब, आपको इसमें मज़ीद अभी जो गुंजाइश रह रही है मुद्दाई की नज़र में, आवाम की नज़र में, मीडिया की नज़र में, उस पर आपको मज़ीद काम करना होगा। मुद्दाई के घर भी आना होगा, उसको तसल्ली भी देनी होगी, ताकि ये ज़ैनब केस की तरह और चूनिया के सानिया की तरह ये मसला, मैं इसको सानिया खुडियाँ कहूँगा, ये सानिया खुडियाँ भी हल हो सके। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए।